नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो है रीजंस बिहाइंड रिजेक्शन ऑफ शेंगेन वीजा। ये वीडियो उन सबके लिए है जो यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं शेंगेन वीजा अप्लाई करें। तो आप इस वीडियो पे आज जो आए हैं, आपको पूरी एग्जैक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे आप वो चीजें अवॉइड कर सकते हैं कि ताकि आपका शेंगेन वीजा रिजेक्ट ना हो। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। वेल गाइस, आपने जो अभी स्लाइड शो देखा है वो सारी यूरोपियन कंट्रीज का है। मैंने फोटोज खुद क्लिक करी हैं, मेरी भी फोटोज हैं उसमें, क्योंकि मैं 10 से 12 यूरोपियन कंट्रीज घूमी हुई हूँ। रिसेंटली मुझको 2 साल का शेंगेन वीजा भी मिला है। टच वुड मेरा वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखती हूँ। मैं वो सारी चीजें करती हूँ जिससे मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो, और वही चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, ये चीजें बहुत जरूरी है। यूरोप का वीजा वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब 12-13 हजार का तो टोटल कॉस्ट मिला के सिर्फ वीजा ही आता है। उसके बाद उस वीजा में इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं कि जितने हमने साल भर में डॉक्यूमेंट उठाए नहीं होते उतने लग जाते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से शेंगेन वीजा रिजेक्ट हो सकता है, कि ताकि आप वो रीजंस को अच्छे से नोट कर ले और अवॉइड करें अपनी एप्लीकेशन में। सबसे पहला गाइज मैं कहूंगी आपका पासपोर्ट। देखिए गाइज, आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए अगर आपको शेंगेन वीजा अप्लाई करना है। तो अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी मान लो 1 महीने में है और आप तब अप्लाई कर रहे हो, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपने पासपोर्ट में कम से कम 3 से 4 ब्लैंक पेजेस छोड़ने पड़ेंगे, मतलब आपके वो छुटे हुए हो, आपके और वीजा लगे हैं मान लो और दूसरी कंट्रीज के लगे हैं, चाहे कोई यूएस का हो, कनाडा का हो, कोई भी वीजा हो, जापान का हो, किसी का भी वीजा हो, आपका उस पे लगा हुआ हो, स्टैम्प हो या स्टिकर हो, फिर भी उसके बाद आपके 3 से 4 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, बचे हुए होने चाहिए पासपोर्ट में, कि ताकि आपका यूरोप का वीजा लग सके। अगर ब्लैंक पेजेस भी नहीं है आपके में, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा गाइस मैं कहूंगी एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, आपको ना डबल चेक करना है एप्लीकेशन फॉर्म। कोई भी कंट्री हो यूरोप की, मान लीजिए आप फ्रांस का अप्लाई कर रहे हो, तो आप फ्रांस का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। उसमें जो आपको डिटेल भरनी है बिल्कुल सही भरनी है, और आपकी सारी डिटेल आपके पासपोर्ट से मैचिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो जो मैंडेटरी डिटेल्स है वो आपको भरनी है। अगर आप ये सब नहीं भरोगे या फिर आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भरोगे, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी नहीं देखती है कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से और कैसे सबमिट करे हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है एम्बेसी को। तो आपकी जैसे मान लो आपका पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम लिखा है, सेकंड नेम लिखा है, मतलब मिडिल नेम लिखा है और सरनेम लिखा है, आपके ये 3 नाम ऐसे लिखे हैं पासपोर्ट पे। पर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में 2 नाम भर देते हो या सिर्फ सिंगल नेम भर देते हो, तो गाइज वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा आपका वीजा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिसके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है, जैसे मेरे पासपोर्ट पे कोई सरनेम नहीं है, मैं सिर्फ आरुषि लगाती हूँ, तो आपको यूरोप के किसी भी वीजा, आपको कोई भी कंट्री का यूरोप का वीजा अप्लाई करना हो, उसमें आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम भरना है। आप उसको नॉट एप्लीकेबल नहीं लिख सकते, ना आप उसमें डैश डाल सकते हो, वो अलाउड नहीं है। तो आपको फर्स्ट नेम में भी, मान लीजिए मेरा नाम जैसे आरुषि है, तो मैं फर्स्ट नेम में भी आरुषि लिखती हूँ और अपने लास्ट नेम यानी सरनेम में भी आरुषि लिखती हूँ। मिडिल नेम आप छोड़ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ गाइस, पासपोर्ट से सारी इंफॉर्मेशन मैचिंग हो, चाहे आपका एक्सपायरी डेट हो, चाहे आपका कोई और इंफॉर्मेशन हो, एवरी डिटेल हैज टू बी करेक्ट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट गाइस मैं कहूंगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आप वीएफएस की या फिर आप एम्बेसी की वेबसाइट पे
जिस भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो उस पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाल लो, या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए, मैंने उसमें सारी डिटेल दी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं शेंगन वीजा के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग होता है तो वीजा वही रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गाइज नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूंगी ट्रैवल इंश्योरेंस। वेल, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी चीज है शेंगन वीजा के लिए। पता है क्या होता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से वीएफएस के सेंटर में, अगर किसी के पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होता तो वीएफएस के जो एजेंट हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते फाइल। वो बोलते हैं हमारे ऑफिस के बाहर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, आप वहां से करा लो, फाइल ही नहीं लेंगे आपकी। तो इट्स बेटर कि ट्रैवल इंश्योरेंस तो गांठ बांध लो, आपको लेके ही जाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ले सकते हो, एक जने का 500 से 800 रुपए के बीच आता है मिनिमम। मैक्सिमम तो फिर आपके एज के हिसाब से या आपका जो भी आपको कंडीशंस उसमें चाहिए, इंश्योरेंस में जो भी आपको कवरेज चाहिए उस हिसाब से होता है, लेकिन आ जाता है। ऑन एन एवरेज मैं कहूंगी 800 रुपए तक का आ जाएगा। तो गाइस ट्रैवल इंश्योरेंस इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। आप वीएफएस की वेबसाइट से भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो या फिर आप दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी से भी ले सकते हो। कोई इसमें वैसा रूल नहीं है कि स्पेसिफिक कंपनी से ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस की भी वीडियो बनाई थी, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपको कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है यूरोप के लिए। उसके बाद गाइस मैं कहूंगी कवर लेटर एंड आइटिनरी। कवर लेटर एंड आइटिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर लेटर में ही आपका इंफॉर्मेशन होगी दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। और अगर आप शेंगन वीजा के लिए एक सॉलिड रीजन नहीं दोगे दैट व्हाई विल यू कम बैक टू योर होम कंट्री, क्या आपके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या आप ऐसा करते हो अपनी लाइफ में जो आप अपनी कंट्री इंडिया वापस आओगे, तो वो सारी चीजें कवर लेटर में जरूरी होती है और वो प्रोफेशनल कवर लेटर मांगते हैं। हैंड रिटन कवर लेटर नहीं चलता, तो अगर आप हैंड रिटन दे दोगे तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप अच्छे से प्रोफेशनल कवर लेटर बनाइए। मैंने कवर लेटर की भी वीडियो बनाई थी, एक यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हो कि कैसे आपको कवर लेटर बनाना है, कैसे आपको आइटिनरी बनानी है। या फिर गाइस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विद बेयर मिनिमम कॉस्ट, आई कैन हेल्प यू, क्योंकि मेरी खुद की वीजा कंसल्टेंसी भी है, तो मैं उन्हें कंसल्टेंसी देती हूँ जो अपना वीजा खुद से अप्लाई कर रहे हैं। मैं उनके लिए कवर लेटर और आइटिनरी बनाती हूँ। और you can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com। ऑल्टरनेटिवली आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम है arushi.travels। मैं आपके लिए कवर लेटर बना सकती हूँ। मैक्सिमम मुझे 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे कवर लेटर्स बनाने होते हैं। बट अगर किसी का अर्जेंट है, जैसे मान लो आपको अगर कल ही आपका डेट है, कल या परसों ही आपकी एप्लीकेशन की डेट है, तो भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसी दिन दे दूं कवर लेटर। कवर लेटर में सारी इंफॉर्मेशन डलती है, आपका एम्प्लॉयमेंट डलता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री डलती है, आपके बारे में 2-4 लाइनें डलती हैं, और आप अपनी कंट्री वापस क्यों आओगे वो सारी डिटेल भी डलती है। साथ ही साथ आइटिनरी भी मैं आपको किसी भी कंट्री की बना के दे सकती हूँ, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, व्हाटएवर। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा गाइस मैं कहूंगी बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो है, लोगों को लगता है कि बहुत लाखों रुपए दिखाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे आप लेकिन मिनिमम बैंक बैलेंस यूरोप के लिए मैं कहूंगी मोटा मोटा एक जने के लिए मैं कहूंगी 2 लाख रुपए होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। रोज के खर्चों के बाद आपको दिखाना। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो, मान लो आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको 10 दिन पहले, आपके वीजा से 10-15 दिन पहले 2-4-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, आपके अकाउंट में 10-20 हजार थे और आपके अकाउंट में 2-4 लाख डाल दिए कि जाओ भाई घुमाओ, और अपने वीजा में भी दिखा दो ये पैसे, तो गाइस वीजा वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वीजा नहीं लगेगा, क्योंकि एम्बेसी को आपके पूरे 3 महीने की डे टू डे ट्रांजैक्शन के बाद इतने पैसे देखने हैं। मतलब आप बहुत रिस्पॉन्सिबल, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए बैंक बैलेंस के नाम पे। ऐसे नहीं करना है आपको कि आप अपनी इनकम भी इतनी दिखा रहे हो लाखों की, फिर आपके बैंक में पैसे भी नहीं पड़े, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट भी नहीं है। तो इससे ना पता लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हो।
आपको पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप फॉरेन में यूरोप में सेटल होना चाह रहे हो, इसीलिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो बैंक बैलेंस के साथ। तो ऐसे नहीं दिखाना है। जब भी आप यूरोप का वीजा प्लान करो तो ना मेक श्योर कि आप 3-4 महीने से पहले ही शुरू हो जाओ। अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना अच्छी बात है, हर वीजा के लिए अपनी प्रोफाइल आप अच्छी बना के रखिए। तो ऐसे आपको बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। एंड बैंक स्टेटमेंट भी आपको ओरिजिनल चाहिए होती है, बैंक मैनेजर के साइन स्टैम्प करके आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप ये नहीं करोगे तो वीजा वहीं रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा गाइस मैं कहूंगी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल की चाहिए होती है। अगर आपके पास नहीं है तो CA से आप करवा लो इनकम टैक्स रिटर्न। और किसी कारण आप जॉब में अभी 1-2 साल पहले ही आए हो तो आपके पास 1 या 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है, 3 साल की नहीं है, देन दैट इज फाइन। आप फिर भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक लेटर लिखना है एम्बेसी को, अपने फाइल में वो लेटर अटैच करना है जिसमें आपको रीजन बताना है कि क्यों आपके पास 3 साल की नहीं है। इसके साथ ही साथ बहुत लोगों की क्वेरी भी ये होती है कि मैम हम इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट तो है, हम करते हैं, ITR भरवा लेते हैं, लेकिन हम टैक्स नहीं देते क्योंकि हमारी इनकम 6 लाख से कम है, 6-7 लाख से कम है। देन दैट इज टोटली फाइन। वीजा अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, आप ITR की एक्नॉलेजमेंट ले रहे हो, दैट इज फाइन। यू आर जस्ट कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सो इट्स टोटली फाइन एंड एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपके पास किसी भी कारण ITR नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया वो आपको करना पड़ेगा, लेटर आपको लिखना पड़ेगा कि ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। एक और चीज से वीजा रिजेक्ट के चांसेस होते हैं, होता है फोटो। वैसे बहुत कम चांसेस होता है फोटो स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, फोटो बूथ पे जाते हैं, बोलते हैं वीजा के लिए खिंचवानी है, वो बोलता है यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया का या किसका, हम बोलते हैं यूरोप का, तो वो उस हिसाब से खींच देता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं या ऐसे कुछ स्मॉल टाउन से भी होते हैं जो अपना ना फोटो बूथ से अच्छे से फोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन कई बार फोटो बूथ वाले को नॉलेज नहीं होती इतनी। तो इस चक्कर में क्या होता है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो कलर्ड बैकग्राउंड पे खिंचवा लेते हैं या फिर उनके बाल ऐसे आगे आते हैं माथे पे। तो ऐसा नहीं करना है। फोटो के लिए व्हाइट बैकग्राउंड आप खिंचवाइए। यूरोप के लिए अगर आप चश्मा पहनते हैं ना तो चश्मा उतरवा के फोटो खिंचवानी है। माथा दिखाना पड़ता है, आपको अपने कान दिखाने पड़ते हैं और आपको ये वाला पोर्शन क्लियर दिखाना पड़ता है। तो ये आप मैंडेटरी समझिए। अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक और रीजन है रिजेक्ट होने का, वो ये है, मान लीजिए आपका कोई स्पॉन्सरशिप है, आपके पेरेंट्स आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो गाइज आपको स्पॉन्सर लेटर लेना पड़ता है। चाहे आप आपके हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है, आपको उनसे एक फॉर्मेलिटी का स्पॉन्सर लेटर लेना पड़ेगा जिसमें वो लिखेंगे कि ये XYZ मेरा सन है, मेरे डॉटर है या मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है, जो भी है, और मैं इनका ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर वो आपके साथ जा रहे हैं तो वो भी लिखेंगे, और अगर साथ नहीं जा रहे हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है उसको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी लिखना है। इसके अलावा गाइस, अगर आप जॉब करते हो तो आपको जॉब से अपने एम्प्लॉयर से NOC या लीव लेटर लानी पड़ती है, सैलरी स्लिप अटैच करनी पड़ती है। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये भी वीजा का एक रिजेक्शन माना जाता है, रिजेक्शन रीजन माना जाता है। इसके अलावा गाइस, आपको अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपना GST लाइसेंस या कोई दूसरा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, या कोई आपकी शॉप है तो शॉप एक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लगाना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं लगाओगे तो वीजा मान लो रिजेक्ट है। बैंक में कितने भी पैसे हो, प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, प्रीवियस वीजा कितने भी लगे हुए हो, सब आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी तो। इसके अलावा एयर टिकट और होटल, एयर टिकट और होटल मैंडेटरी है। मैं एडवाइस नहीं करती कि आप डमी टिकट लगाओ, लेकिन अगर आपको डर है तो आप लगा सकते हो डमी टिकट, लेकिन होटल आपको मैंडेटरी है कि लगाना पड़ेगा। तो होटल के लिए आप पे लेटर ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपने एयर टिकट और होटल नहीं लगाया तो वीजा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है शेंगन वीजा के लिए। कोई भी कंट्री हो शेंगन वीजा की, 29 कंट्रीज में कोई भी आप कंट्री का अप्लाई करो, ये सब पे लागू होती हैं ये चीजें।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं कहूंगी, एक मैंडेटरी चीज है ये, जो ना अभी आपने अगर कुछ टाइम पहले न्यूज पढ़ी हो, एक इंसान का वीजा रिजेक्ट हो गया था। उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा था, उसका प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, उसके वो पहले भी यूरोप जा चुके हैं, मतलब बहुत अच्छी उनकी प्रोफाइल थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स भी सारे थे, लेकिन क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने ना टाइम से अप्लाई नहीं किया। आपको कम से कम यूरोप का वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हो, शेंगन वीजा गाइस, कम से कम 15 से 20 वर्किंग डेज पहले अप्लाई करना है, जिसमें आप वीकेंड को हटा दो, नेशनल हॉलिडे को हटा दो, उसके अलावा 15-20 दिन पहले अप्लाई करो। और मैं आपको अगर अपना सीक्रेट बताऊं तो आप कम से कम 1 महीना पहले अप्लाई करो, 1 मंथ या 45 डेज पहले अप्लाई करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतना रश होता है शेंगन वीजा के लिए कि वीजा भी टाइम से नहीं आता। तो मेक श्योर कि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दैट मेक श्योर कि आप टाइम से अप्लाई करो वीजा। अगर आप टाइम से अप्लाई नहीं करते हो तो वीजा रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, फिर चाहे आपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से क्यों ना लगाए हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक क्यों ना हो, लेकिन टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम्बेसीज जो है यूरोप की वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये तो थे कुछ मोटे मोटे रीजंस यूरोप के वीजा के लिए कि ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो, एंड दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। कमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए मेरे से, मैं सबके कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। एंड गाइस, बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।